Himanshi, and welcome to episode 3 of 6 a.m. series. Alright, look at the weather. I mean, the day. ऑलराइट 6 बजे उठ के सबसे पहले आज मैंने डिसाइड किया हम पढ़ेंगे SST बिकॉज ऑफ कोर्स SST का सिलेबस भी तो पूरा करना है. एंड आज से आई एम गोना स्टार्ट SST एंड आई विश एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं SST ख़त्म कर दूँ. एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद इको बिकॉज इको इज़ मेरे हिसाब से ईजी. उसके बाद हम पॉल साइंस करेंगे एंड SSM करेंगे. एंड आई थिंक इको में सिलेबस भी कम है और आधे चैप्टर्स तो मैंने पहले पढ़े ही हुए हैं तो वो जल्दी भी हो जाएगा. जैसे कि था ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि मतलब 1 घंटे में से भी कम में हो गया बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं और पहले से पढ़ा भी हुआ था. सो इट वॉज बेसिकली रिविजन फॉर मी बट आई हैड टू स्टार्ट. तो मैंने चैप्टर 1 से ही स्टार्ट किया. एंड नाउ लेट्स विश कि नेक्स्ट 2-3 डेज़ में इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाए फिर हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे. तो या डेवलपमेंट चैप्टर पहले मैं रीड कर रही थी फिर आई वाज लाइक लेट मी राइट दैट ऑल इन अ पीस ऑफ पेपर. तो वो क्विक एक ही पेज पे सारा कंटेंट आ जाएगा. तो मैंने शीट उठाई फोल्ड किया एंड साथ साथ में लिखने लग गई. एंड टू माई सरप्राइज एक पेज में ही सब कुछ आ गया. लाइक वाओ, इतना छोटा चैप्टर बट या इट वाज अ गुड चैप्टर. उसके बाद ये है मेरी शाम की क्लिप एंड आई वाज शोइंग यू माय प्लानर. यस मैंने ये अभी रिसेंट में प्लानर बनाया है. जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर की डेट्स मैंने कट भी की हुई हैं बिकॉज क्या फ़ायदा, अब तो वो दिन बीत चुके हैं उनके बारे में लिख के. तो या ये थी मेरी टू डू लिस्ट आज की, वो हमने की कंप्लीट. एंड साथ ही में आई ऑल्सो शो माई PT2 सिलेबस. बस पढ़ा था तो मैंने दिखा दिया. राइट तो आई स्टार्टेड विद SST वर्क. बेसिकली SST का काम करना था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का. और उससे पहले मैं दूसरा चैप्टर भी शुरू कर चुकी थी एंड बट ये जेंडर, रिलीजन, कास्ट PT2 में आ रहा है तो ये तो चेक होना ज़रूरी है. तो मैंने क्या किया, पिछले चैप्टर्स के पेजेस जोड़ दिए बिकॉज यू नो व्हाट, SST का जो काम है वो आता है व्हाट्सएप ग्रुप में और तुम्हें उस PDF में से देख के करना है. ठीक है, तो मैंने पिछला स्टार्ट कर दिया था बट वो तो आ ही नहीं रहा है तो इसलिए मैंने पेजेस जोड़ दिए. एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद जेंडर, रिलीजन, कास्ट कि ये हो जाए, ये मैं चेक करा लूँगी, वो तो होता रहेगा. SST मैम इज़ सो गुड. ओके एनीवेज तो हाँ, जेंडर, रिलीजन, कास्ट के हैं भी बहुत कम क्वेश्चन आंसर्स. आई गेस 6 हैं और मैंने 3 कर लिए. इफ़ यू आस्क 3 क्वेश्चन आंसर्स करने में इतनी खुश हो रही है. सो गाइस लेट मी टेल यू, आप देख सकते हो आई हैड सो मेनी थिंग्स इन माई टू डू लिस्ट टू अकम्प्लिश. तो मैंने इस हिसाब से सब कामों को टाइम मिलने के लिए येस किया. और ऐसा है कि 3 क्वेश्चंस तो मैं कल भी कर लूँगी. सो इट्स लाइक मैनेज हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा. बाकी तो ज़ीरो पीरियड वगैरह में भी हम कर ही सकते हैं. आई थिंक अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है वो है ज्योग्राफी बिकॉज ज्योग्राफी में तुम्हें बेसिकली सब कुछ याद करना है एंड मेरे से नहीं होती है. रटंत शिक्षा, आई लर्न दिस वर्ड इन दैट हिंदी चैप्टर ऑफ बड़े भाई साहब. रटंत शिक्षा या सो या हिंदी क्या बोल रही हूँ मैं. हाँ तो या ज्योग्राफी में बहुत लर्निंग वर्क होता है, थोड़ा सा होता है, थोड़ा इट सक्स बट वी हैव टू डू इट एनीवेज. एंड हिस्ट्री में इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरा सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ है स्कूल में. हिस्ट्री का एक चैप्टर हो रखा है विच इज़ इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया. तो चैप्टर 1 भी नहीं हुआ है, चैप्टर 3 भी नहीं हुआ है. 3 हैज़ स्टार्टेड टुडे. अब देखते हैं कब ख़त्म होता है बट या कोशिश करेंगे स्कूल से पहले ही हम खुद ही उसको पढ़ के ख़त्म कर दें और फिर रिविजन ही रह जाए. बाकी आप देख ही सकते हो 4 दिसंबर से प्री बोर्ड्स हैं तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत करना पड़ेगा. एक चीज़ और, हाँ तो आई थॉट कि अब ना मैं रोज़ एक ना एक सैम्पल पेपर ज़रूर कर लूँगी. अब छुट्टी वाले दिन तो देखो आराम से हो जाता है बट यू गाइस नो कि सैम्पल पेपर करने में 1-1.5-2 घंटे आराम से लगते हैं. वैसे तो वो 3 घंटे का होता है बट आई डोंट नो क्यों बट सैम्पल पेपर यार 1-1.5 घंटे में हो जाता है मेरा. 1-2 घंटे मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं. तो हाँ, अब कोशिश करेंगे साथ साथ हम रोज़ किसी एक सब्जेक्ट का कोई सैम्पल पेपर या कुछ कर लें. एंड इफ़ यू आस्क मी कि विच सैम्पल पेपर आई विल डू, सो आई टोल्ड यू वंस अबाउट एन ऐप विच आई हैव डाउनलोडेड. कुछ CBSE क्लास 10th करके है तो उस ऐप में सब नोट्स और सैम्पल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ है. तो बस मैं ऑनलाइन ही खोल के सॉल्व कर लेती हूँ टाइमर लगा के एंड या हो जाता है. और प्लस उसमें आंसर की भी है. सो व्हाट आई डू इज़ मैं सैम्पल पेपर करने के बाद ना आंसर की से चेक कर लेती हूँ. उसमें मार्किंग स्कीम भी होता है, मुझे पता चल जाता है कि ये पॉइंट इसमें ऐड करने हैं. राइट सो SST का काम करने के बाद आई वेंट टू हिंदी का रिविजन. एंड हिंदी का रिवीजन इसलिए क्योंकि जो मेरी हिंदी टीचर हैं, मेरी क्लास टीचर, उन्होंने
काफ़ी टाइम से बोल रखा है कि बेटा, और वो रोज़ टेस्ट भी लेती हैं। वैसे तो मुझे ये चैप्टर्स आते हैं बट मैंने इनको कभी पढ़ा नहीं। इट्स जस्ट द ये गिनने का सोना चैप्टर, या इट्स पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। हाँ, तो इस चैप्टर को जब मैम ने क्लास में पढ़ाया था ना, तभी मुझे समझ में आ गया था। इट वॉज़ लाइक ईजी सा चैप्टर, बट किसी दिन मैंने तसल्ली से बैठ के पढ़ा नहीं ना इसे, तो मैंने एक रीडिंग ले ली समरी की, क्वेश्चन आंसर्स की। एंड यू नो व्हाट गाइज, मैं हिंदी एग्जाम में भी ना समरी पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग लेके ही जाती हूँ। आई मीन इट्स नॉट वेरी प्राउड ऑफ, बट या सो या इस बार मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या सीन हुआ। तो जब मेरा हिंदी का एग्ज़ाम होता उसके 2 दिन बाद अप्रॉक्स मैं देख रही थी सैम्पल पेपर CBSE वाले। एंड गेस व्हाट, CBSE के सैम्पल पेपर में से ऑलमोस्ट एग्जैक्ट हिंदी का पेपर आया था मेरा मिड टर्म का एग्ज़ाम। मतलब क्वेश्चन आंसर्स एज इट इज़, ऑर्डर भी वही, एंड जो MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं दैट जो चैप्टर्स आपने पढ़े होते हैं उनके भी वो MCQ क्वेश्चन आते हैं ना सेक्शन B में। ब्रो दे वर एज इट इज़ सेम टू सेम, और मुझे इतना रिग्रेट हुआ ना। एनीवेज, सो बातों बातों में हम आ चुके हैं मैथ्स के काम पर, मतलब रिविजन पर। सो द चैप्टर आई वाज डूइंग वाज स्टैटिस्टिक्स। एंड बेसिकली क्या हुआ था, सर ने बोला था कि बेटा मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी सब सेम है, प्रैक्टिस में कर लेना, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना। सो आई वाज लाइक रिविजन की रिविजन, काम का काम, लेट्स डू दिस। तो स्टैटिस्टिक्स का जो मीन वाला पार्ट है, दैट इज़ द सेकेंड एक्सरसाइज, वो कर रही थी मैम। One more thing, in my next or next to next video probably I'll make a cheat sheet, मतलब basically that is a single page जिसमें तुम्हारे एक चैप्टर का सारा फ्लो चार्ट होता है। So you don't have to do anything else। जब तुम्हें क्विक रिविजन लेनी हो तो या वो भी बनाएंगे, I have to make them, but यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। So with that we come to an end of this video। I hope you guys liked it and stay connected for more such amazing videos। Okay, bye।